नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त की जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि ये 6 माह के भीतर पूर्ण शुचिता के साथ में परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ की रडार में हैं। अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। सीएम योगी ने अपने आदेश में कहा है कि 6 महीने के अंदर दोबारा ये एग्जाम कराया जाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर है, लेकिन हर बार छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन लोग हैं जो पेपर लीक करते हैं? आइए जानते हैं दरअसल ये पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 18 फरवरी को एक परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान कृष्णा नगर स्थित एक स्कूल में परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार के पास मिली सवालों की जवाब की पर्ची से पेपर लीक होने की आशंका जताई गई थी। एफआईआर दर्ज कराने वाले इंस्पेक्टर ने भी तहरीर में सुनियोजित तरीके से पेपर लीक होने की बात लिखी थी। वहीं परीक्षार्थी को सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर भेजने वाले आरोपी नीरज को अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। आरोपी नीरज को प्रश्नों की जानकारी कहां से मिली, यह अहम सवाल अभी भी अनसुलझा ही है। शुक्रवार को यूपी की राजधानी लखनऊ और प्रयागराज में युवाओं की ओर से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी युवाओं का आरोप है कि यह पेपर समय से पहले ही लीक हो गया था। ऐसे में परीक्षा आयोजित कराने वाले बोर्ड ने युवाओं से कहा था कि वो अपने आरोपों को साबित करने वाले सबूत बोर्ड के साथ में साझा करें। उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस भर्ती बोर्ड ने पिछले हफ्ते 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की थी। पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होनी थी। वहीं दूसरी पाली में परीक्षा 3 बजे से 5 बजे के बीच में होनी थी। यूपी पुलिस में तकरीबन 60,244 पदों पर भर्ती के लिए कुछ 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से महिलाओं की संख्या लगभग 16 लाख रही थी। ये परीक्षा 17 और 18 फरवरी को अपने तय समय पर 2385 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। लेकिन परीक्षा शुरू होने के साथ ही सोशल मीडिया पर इस परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरें आने लगी। 17 फरवरी की सुबह तकरीबन 9:30 बजे IMSK स्टालिन नाम का एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था, क्या यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया है? ये ट्वीट किए जाने तक परीक्षा शुरू नहीं हुई थी। यूपी पुलिस की फैक्ट चेक टीम ने तुरंत 17 फरवरी को सुबह 11:37 पर ट्वीट करते हुए इसे एक पूरी तरह से भ्रामक सूचना करार दिया था। इसके बाद 17 फरवरी की शाम तकरीबन 8:18 इसी शख्स ने एक अन्य ट्वीट किया, जिसमें विवेक कुमार नामक शख्स के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शामिल किया गया। इस स्क्रीनशॉट में दावा किया गया था कि एक स्टूडेंट के पास सुबह 8:17 पर पेपर आ गया था। इसमें 150 में से 117 प्रश्न सेम उत्तर सहित हाथ से लिखे गए हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस शुरुआती खबरों पर 18 फरवरी की दोपहर 12:49 तक एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा गया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया गया। बोर्ड और यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ साथ इनके सोर्स की गहन जांच भी कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी रही। सोशल मीडिया में ऐसे तमाम पोस्ट दिखे जिसमें युवा इस तरह के दावे कर सबूत पेश करते नजर आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने सरकार को इस मामले में घेरा था। उन्होंने कहा था कि युवा जो है दिन रात पढ़ाई करके
किस तरह देर रात तक जाग के ट्रेन में खड़े खड़े सफर करके वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं, लेकिन सरकार की विफलता है कि ये पेपर लीक हो जाते हैं। वो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और जो दोषी हों उसको सख्त से सख्त सजा की जाए। 1-2 दिन पहले भी सरकार जब छात्रों की इस बात को कि पेपर लीक हो गया है और सरकार के बड़े अधिकारी इस मामले को मान नहीं रहे थे, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं हो गया है और किसी के कहने से थोड़ा हम मान लेंगे कि पेपर लीक हो गया है। और इसके बाद में छात्रों का गुस्सा जब सड़कों तक आ पहुंचा तब सरकार को इस मामले की संवेदनशीलता का एहसास हुआ और उसके बाद आज कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा 6 महीने के अंदर दोबारा से पुलिस भर्ती का एग्जाम कराया जाएगा।